DSSB की क्लासेस आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ऐप पे डे बाय डे चल रही हैं और बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी कोर्स में ऐड कर दिए गए हैं। यूट्यूब पे सिलेबस पहले ही आप सभी को समझा दिया गया था। सिलेबस में क्या चीज़ें आपके सब्जेक्ट से हैं और कौन से टॉपिक जो हैं थोड़े से डिफ़र हैं, अलग हैं, जिनको ऐड किया गया है। वैसे तो DSSB का जो भी ऑफिशियल सिलेबस है उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं आपको सिलेबस में दिखेगी, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आधुनिक आयुर्वेद के अनुसार उसमें एडअप हुए हैं, तो उन पे ध्यान देना जरूरी है। इस वीडियो में हम वैदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया पे बात करेंगे। उसके कुछ पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर इस वीडियो में आपको मिलेगा। साथ में कुछ बेहतरीन मॉक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हम अटेम्प्ट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले सिलेबस के कौन से पार्ट से ये टॉपिक आपको बताया जा रहा है वो चीज़ जानना जरूरी है। तो एक बार हम सिलेबस का रिव्यू कर लेते हैं। DSSB का जो सिलेबस है कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया गया था, जिसमें आयुर्वेद के मूल सिद्धांत आपको पढ़ना है, जिसमें पदार्थ विज्ञान है, उससे रिलेटेड टॉपिक है, फिर संहिता सिद्धांत, द्रव्यगुण विज्ञान के ज़्यादातर टॉपिक यहाँ पे समाहित है। रसशास्त्र, भेषज कल्पना आप पढ़ते आ रहे हो, चाहे आप यूपी के हो, MP के हो, HP हिमाचल प्रदेश के हो या हरियाणा के हो, तो सेम सिलेबस सेम है। फार्मासिस्टों का सिलेबस सेम है, कुछ चीज़ें जो हैं इधर उधर हैं थोड़ा सा, लेकिन सेम है। भेषज कल्पना आप देख सकते हो। यहाँ पे जो चीज़ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, इस पर डिस्कस करना जरूरी है। इससे जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या दिमाग में रखना है कि ये सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर पाए। अगर आप 2-4 क्लासेस अगर डिटेल में कर लेते हो तो पूरा आयुर्वेदिक फार्माकोपिया और आयुर्वेदिक फार्मूलरी पूरा आप जो है रट जाओगे। तो ये जो टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हो इसी को हम इस क्लास में समझाने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो पूरा सब्जेक्ट है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया और आयुर्वेदिक फार्मूलरी। इसमें आपको AFI के स्वरूप, खंड, भाग, द्रव्य सूची, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आप सारी चीज़ें पढ़ोगे। जैसे AFI की बात करते हैं आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया, आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया, और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया की बात करें तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया API यानी कि आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया का महत्व, औषध द्रव्यों की पहचान, परीक्षण, शुद्धता के मापदंड, मानकीकरण की प्रक्रिया, स्वीकृत अनुशंसित योग जैसे चूर्ण हो गया, बटी हो गई, आसो अरिष्ट हो गए, भस्म आदि हो गए, और औषध विश्लेषण की मूल बातें जिसमें ऑर्गेनोलेप्टिक्स और फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट जो हैं ये सारे टॉपिक इस सब्जेक्ट में मेंशन हैं। और अगर देखें तो 2-4 क्लासेस अगर आप डिटेल में कर लेते हो, हर टॉपिक वाइज क्लास जो है अगर आप डिटेल में कर लेते हो तो सारे जो डाउट्स हैं वो तो क्लियर होंगे ही होंगे। साथ में जितने भी मॉक क्वेश्चन बनेंगे ना इस सब्जेक्ट से वो भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। तो सबसे बेहतरीन बात क्या है कि पूरा कोर्स बंडल आयुर्भास्कर के ऑफिशियल ऐप पे रखा गया है और बहुत ही जेन्युइन कोर्स फीस में है। तो आप वहां से कोर्सेज परचेज करके अपना जो पूरा स्टडी मटेरियल है वो आप कलेक्ट कर सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में AFI कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, AFI, जिसमें अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन देखिए यहां से भी बन सकता है। आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया जिसको AFI कह रहे हैं और इसका आधिकारिक नाम आयुर्वेदिक औषध ग्रंथ है। क्या है? आयुर्वेदिक औषध ग्रंथ। आधिकारिक नाम क्या है? आयुर्वेदिक औषध ग्रंथ। अगर यहां पे देखें तो सिंपल है, आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया। इसमें क्या चीजें हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि
AFI यानी कि आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया का स्वरूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, इसमें खंड, भाग, द्रव्य, सूची, ये सारी चीजें जो हैं मेंशन है। अगर बात करें आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया के कुल खंड की, वॉल्यूम्स कितने हैं, हर एक चिकित्सा पद्धति में अगर बात की जाए, चाहे हम होम्योपैथ की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, एलोपैथी की बात करें, तो सभी पैथी की अपनी एक अलग फार्मूलरी है जिसके अंतर्गत सारी चीजें मेंशन होती हैं, खंड होता है, पार्ट होते हैं, जो मैटर होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनके वॉल्यूम्स अलग अलग हैं। तो उसी तरह से आयुर्वेद में भी आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया की बात करें तो अब तक 3 खंडों यानी कि वॉल्यूम 1, 2 और 3 में प्रकाशित हो चुकी है। अगर AFI की बात करें तो AFI जो है 3 खंडों में, पूरी तरह से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। प्रत्येक खंड में मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर सकते हैं, मानकीकरण की बात कर सकते हैं, जो निश्चित मानक है मेडिसिन की, आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो निश्चित मानक है, वो आयुर्वेदिक औषधियों का योगों का वर्णन किया गया है। तो क्या चीज यहां पे समझ में आ रही है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया में, इंडिया की अगर बात करें, आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया की बात करें तो यह 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, वॉल्यूम 1, 2 और 3। प्रत्येक खंड में मानकीकृत आयुर्वेदिक औषधियों के योगों का वर्णन यहां पे किया गया। इसके प्रत्येक खंड में जितने भी मानकीकृत योग हैं उनका वर्णन किया गया। मानकीकृत को समझना जरूरी है, मानकीकरण को समझना जरूरी है, स्टैंडर्डाइजेशन को समझना जरूरी है। मतलब कि जो मानक हैं मेडिसिन के प्रत्येक खंड में, उस मेडिसिन के बारे में, उन योगों के बारे में बताया गया है। अगर पहले खंड की बात करें, इंपॉर्टेंट है, जो भी लेक्चर देख रहे हैं वो नोट्स बना लेंगे तो ये पूरा लेक्चर आपके हित में है, नहीं तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते हो। खंड 1 यानी कि वॉल्यूम 1 की अगर बात करें तो प्रथम प्रकाशन जो है वॉल्यूम 1 का 1978 में प्रकाशित हुआ था और इसका संशोधित जो संस्करण है वो सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। यानी कि 1978 में जो आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया है उसका प्रथम संस्करण 1978 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन उसे फिर संशोधित करके संशोधित संस्करण जो है सन 2000 में प्रकाशित किया गया। कुल योग की अगर बात करें, फार्मूलेशन की बात करें तो पहले संस्करण में 444 योग हैं। कितने योग हैं? 444 योग हैं। और इनका वर्गीकरण किसके द्वारा, किस माध्यम से किया गया है? रसायन, दीपनीय, विरेचक, सूलहर, ये सारी कैटेगरी में रख करके डिवाइडेशन किया गया। जो भी योग हैं, कौन से रसायन हैं, कौन से दीपनीय हैं, कौन से विरेचक हैं, कौन से सूलहर मेडिसिन हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो क्या समझे आप, प्रथम प्रकाशन जो है आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया का वॉल्यूम 1 1978 में प्रकाशित होता है और उसको फिर से संशोधित करके सन 2000 में भी प्रकाशित किया गया। मॉक क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखना है, आपको आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया का प्रथम संस्करण किस सन में प्रकाशित हुआ? आंसर हो जाएगा 1978 में। और यह भी प्रश्न हो सकता है आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया का प्रथम संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो वो प्रकाशित हुआ सन 2000 में। प्रथम संस्करण में कितने योगों की बात कही गई है, कितने योग सम्मिलित हैं? तो वो योगों की संख्या है 444, 444 याद रखना है। वर्गीकरण किस कैटेगरी में हुआ है? तो वर्गीकरण है रसायन में, दीपनीय, विरेचक और सूलहर में। इसमें शास्त्रोक्त क्लासिफिकेशन या जो शास्त्रोक्त मतलब कि जो क्लासिकल मेडिसिन, जो एंशिएंट में जो मेडिसिन बताई गई है, शास्त्रों में जो बताई गई है, उनका योग विवरण है टोटली। अगर भैषज रत्नावली की बात करें
जिसके अंतर्गत अलग अलग मेडिसिन की बात कही गई है, योगों की बात की कही गई है, तो उनको ही ज्यादातर इसमें सम्मिलित किया गया। शास्त्रोक्त जो चीजें हैं, कोई पेटेंट मेडिसिन की बात नहीं कही गई है, जो शास्त्रोक्त मेडिसिन है उनकी बात इसमें कही गई है। प्रत्येक योग के लिए निम्नलिखित जानकारी दी गई है। हर योग का एक निश्चित इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वहां पे मेंशन किया गया। क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं? नाम, जो योग है उसका नाम क्या है, जैसे अगर हम बोले शीतोपलादी चूर्ण तो एक तरह से नाम हो गया। स्रोत ग्रंथ, टेक्सटुअल सोर्स, मतलब कि ये मेडिसिन कहां पे बनाने का तरीका लिखा हुआ है, इसमें जो औषधि द्रव्य मिल रहे हैं कहां पे लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा गया है, वो सोर्स मेंशन है। मात्रा मेंशन है। अनुपान, किसके साथ उस मेडिसिन को हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी मेंशन है। उपयोग, इंडिकेशन, कैसे प्रयोग करना है, वो भी मेंशन है। साथ ही साथ ये भी मेंशन है कि इसको बनाना कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि क्या है, कैसे हम तैयार करेंगे। तो आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया के प्रथम संस्करण में विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट वाइज जो चीजें हैं उसको मेंशन किया गया है, जिसमें सम्मिलित है नाम, स्रोत ग्रंथ, मात्रा, अनुपान, उपयोग और निर्माण की विधि कि कैसे इसको निर्माण करना है। तो जो वॉल्यूम 1 है, समझ में आया कि प्रथम संस्करण या प्रथम खंड की अगर बात करें, फर्स्ट वॉल्यूम की अगर बात करें, तो आपको इसमें बता दिया गया कि प्रथम संस्करण जो है 1978 में प्रकाशित हुआ। संशोधित संस्करण इसका सन 2000 में प्रकाशित हुआ। और इसमें टोटल योग की बात करेंगे तो 444 योग हैं और सभी का एक विवरण दिया गया है, जिसमें इनका नाम, नेम ऑफ मेडिसिन या नेम ऑफ जो ड्रग है वो वहां पे मेंशन है। स्रोत मेंशन है, स्रोत यानी कि किस ग्रंथ से ये लिया गया है, बनाने का तरीका मेंशन है, डोजेज मेंशन है, मात्रा मेंशन है कि किस तरह से कितनी मात्रा प्रयोग करनी है, कैसे प्रयोग करना है वो मेंशन है, अनुपान मेंशन है। ये सारी चीजें प्रथम संस्करण में सम्मिलित की गई। अब बात करते हैं वॉल्यूम 2 की। खंड 2 का अगर बात करेंगे तो प्रथम प्रकाशन इसका हुआ है सन 2000 में। किसमें हुआ है? सन 2000 में, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम प्रकाशन सन 2000 में हुआ है और इसमें योगों की बात करें तो लगभग 300 से अधिक योग इसमें सम्मिलित है। अलग से कुछ और जो शास्त्रीय योग हैं, जो एंशिएंट में जो मेडिसिन बनी है, उनको यहाँ पे जोड़ा गया है। कई योग नवीन ग्रंथों से लिए गए, नई ग्रंथ जो हैं उनसे लिए गए हैं। अगर बात करें तो योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, वांगसेन आदि से, और जो योग हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। औषधियों का मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है और जीएमपी का ध्यान रखा गया है। ठीक है, जीएमपी का ध्यान रखा गया है और मानकीकरण का भी ध्यान इसमें रखा गया है। ये चीज आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर खंड 3 की बात करें, वॉल्यूम 3 की अगर बात की जाए तो प्रथम प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सन 2011। कब प्रकाशित हुआ ये? सन 2011 में। इसमें कुल योग लगभग कितने? इसमें भी 300 प्लस योग हैं, 300 प्लस, याद रखना है 300 प्लस। दूसरे संस्करण में, दूसरे खंड में, वॉल्यूम 2 में, जो 2000 में प्रकाशित हुआ, सन 2000 में प्रकाशित हुआ, इसमें नए जो शास्त्र हैं और जो नए योग हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। लगभग 300 से ज़्यादा योग उसमें भी हैं। और खंड 3 में अगर देखें, वॉल्यूम 3 में, तो ये प्रकाशित होता है सन 2011 में। कुल योग इसमें हो जाते हैं 300 प्लस और इसमें विशेष रूप से आदिवासी और क्षेत्रीय चिकित्सा पद्धतियों से चुने गए योग शामिल हैं। ठीक है, द्रव्यों की नई पहचान और संहिता से बाहर के लोक प्रयोगों को भी शामिल किया गया है। यानी कि इसमें द्रव्यों की जो नई पहचान हुई है और जो संहिता से बाहर के जो पेटेंट मेडिसिन है या उनका जो तरीका है, उपयोग है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है खंड 3 में। याद रखना आपको। आगे अगर देखा जाए, की फीचर देख लेते हैं। आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया का की फीचर अगर देखें तो औषध द्रव्यों की सूची देखी जाए, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए तो सभी योगों में प्रयुक्त जड़ी बूटियों और द्रव्यों की सूची इसमें दी गई है।
संस्कृत में नाम है, वानस्पतिक नाम है यानी कि जो बॉटनिकल नेम है वो भी इसमें सम्मिलित है, हिंदी नाम है, अंग्रेजी में भी इसके जो लैटिन नाम वगैरह हैं वो भी इसमें मिक्सअप हैं, दिए गए हैं। सूची की अगर बात करेंगे इंडेक्सिंग की, तो इसमें द्रव्य सूची यानी कि ड्रग इंडेक्स, योग सूची यानी कि फार्मूलेशन इंडेक्स मतलब कि जो तरीका है बनाने का, ग्रंथ सूची सोर्स टेक्स्ट इंडेक्स, और रोगानुसार उपयोग सूची यानी कि इंडिकेशन वाइज इंडेक्स, ये सम्मिलित किए गए हैं। याद रखना है आपको, रोगानुसार अगर वर्गीकरण की बात करें तो हर योग को उसके उपयोगी रोगों के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है इसमें, ठीक है। एएफआई में हर योग को उसके उपयोगी रोगों के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है कि जैसे जो भी मेडिसिन है उसके साथ किस बीमारी में उसको प्रयोग किया जा सकता है उस तरह से उसको श्रेणीबद्ध कर दिया गया है। निर्माण की विधि, सरल भाषा में औषध निर्माण की विधियां एवं सावधानियां इसमें सम्मिलित की गई हैं, अच्छी तरह से मेंशन है। अगर ग्रंथों की बात करें, प्रमुख ग्रंथ जिनसे योग लिए गए हैं, कौन कौन से ग्रंथ इसमें लिए गए हैं प्रयोग में, तो चरक संहिता सोर्स के तौर पे लिया गया है, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, सारंगधर संहिता और वांगसेन संहिता। ये सारी जो सोर्स हैं, टेक्स्ट के जो सोर्स हैं, जो ग्रंथ के सोर्स हैं वो सम्मिलित किए गए हैं, इन्हीं संहिताओं से सम्मिलित किए गए हैं। अगर उद्देश्य की बात करें, एएफआई का उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य की बात करें तो सीधी सी बात है कि आयुर्वेदिक औषधियों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, वो सबसे जरूरी है। मानकीकरण मतलब मानक, बिना मानक के कोई चीज पॉसिबल नहीं है। मानक निर्धारित करना सबसे जरूरी उद्देश्य यही है कि आयुर्वेदिक औषधियों का मानकीकरण होना चाहिए। इनका उद्देश्य है कि मानकीकरण हो, ये नहीं कि अगर हम च्यवनप्राश बना रहे हैं तो आंवला 10 किलो मिला है और चीनी 4 किलो मिला दिया, ठीक है, और अन्य औषधियों का पता ही नहीं है। जैसे मार्केट में ऐसे भी च्यवनप्राश है जो बस चुकंदर से बन रहे हैं और आप खा रहे हो बड़े चाव से, और आपको लग रहा है कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, हम मजबूत हो रहे हैं, रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना एएफआई के बन जाने के बाद भी आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो मानकीकरण की प्रक्रिया अभी सम्मिलित हुई ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद मेडिसिन बना रहे हैं, जिनका कुछ नहीं आता पता, और मेडिसिन बना करके फिर लोगों को दे भी रहे हैं, लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन एएफआई का मुख्य उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक औषधियों का मानकीकरण होना चाहिए, निर्माण एवं परीक्षण की गुणवत्ता बनी रहे, चिकित्सकों, औषध निर्माता संस्थानों और नियामक एजेंसियों को प्रामाणिक मार्गदर्शन भी देना इनका उद्देश्य है। इसलिए एएफआई का जो गठन है वो हुआ है। एएफआई इस तरीके से, इस उद्देश्य से कार्य करता है, ठीक है। संदर्भ और प्रकाशन संस्था की बात करेंगे, कौन इसको प्रकाशित किया किस तरह से, तो अगर बात करें तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये प्रकाशित है एएफआई, जिसको आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी द्वारा संकलित ये है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जो पढ़ाया गया है, जो अभी हमने आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई हैं एएफआई के बारे में, उसी के ऊपर आधारित, उसी पे बेस्ड जो है सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। आप अगर अच्छे तरीके से टॉपिक समझ गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कर सकते हो। आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया का प्रथम खंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो यह बताने की जरूरत नहीं है, अभी क्लास में आपको बताया गया है कि सन 1978 में। आंसर आप बता सकते हो, ठीक है, 1978 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, आपको पढ़ाया गया है एएफआई खंड 1 में कितने योगों का उल्लेख किया गया है। बताने वाली बात नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पता है, अभी बताया गया। खंड 1 में कितने योगों का उल्लेख किया गया है, फटाक से कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एएफआई के किस खंड में केवल घनसार योगों का वर्णन है। खंड 3
खंड 3 में घनसार योगों का वर्णन है, ये नहीं बताया गया है, लेकिन आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। EFI के प्रथम भाग में किस प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख है? बता सकते हो आप, लौह आधारित, वनस्पतिक, रासायनिक या घनसार। तो आंसर हो जाएगा वानस्पतिक द्रव्य। ठीक है, आगे EFI खंड 3 में कितने योगों का वर्णन है? यहां पे नोट कर लीजिएगा, वो लगभग जो है 540 है। EFI खंड 3 में जो मेडिसिन है, कितने योगों का वर्णन किया गया? तो वो योग 540 है। एक्यूरेट अगर नंबर की बात करें तो 540 योग वहां पे मेंशन है। EFI किस विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है? अभी बताया गया है किस विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है, तो वो प्रकाशित की गई है CCRS के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये क्लास जो CCRS की भर्ती, ग्रुप डी की भर्ती है, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की, ग्रुप सी फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की जो भर्ती है, उसमें भी ये काम आएगा, तो आप इससे नोट्स बना सकते हो। EFI का उद्देश्य है, EFI का उद्देश्य क्या है? नए औषधियों का निर्माण, योगों का मानकीकरण, द्रव्यों का व्यापार या औषधियों का प्रचार। तो यहाँ पे योगों का मानकीकरण मेन उद्देश्य है इसका, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, EFI में द्रव्यों की सूची किस क्रम में दी गई है? वर्णमाला के क्रम में, मतलब कि अल्फाबेटिक दी गई है। किस में दी गई है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में दी गई है। EFI खंड 1 में कितने खंड और कितने परिशिष्ट होते हैं? 3 खंड और 5 परिशिष्ट, ऑप्शन 1 सही है। याद रखना है, 3 खंड और 5 परिशिष्ट। EFI के खंड 1 में योगों को किस आधार पर विभाजित किया गया है? यह अभी बताया गया आपको, बता सकते हो आंसर कि EFI के खंड 1 में योगों को किस आधार पर विभाजित किया गया है? रचना के आधार पर, रोगों के आधार पर, भावनाओं के आधार पर या व्यापारिक नाम के आधार पर? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन, EFI की भाषा क्या है? केवल अंग्रेजी, केवल संस्कृत, संस्कृत और अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी इसमें सम्मिलित है। संस्कृत और अंग्रेजी इसमें सम्मिलित की गई हैं। EFI के खंड 2 में कुल कितनी प्रविष्टियां, यानी कि एंट्रीज, कितनी प्रविष्टियां जो सम्मिलित हैं, कितनी प्रविष्टियां सम्मिलित की गई हैं EFI के खंड 2 में? तो प्रविष्टियां हैं लगभग 200 प्रविष्टियां सम्मिलित की गई हैं, 200 एंट्रीज उसमें मेंशन है। आयुर्वेदिक फार्मूलरी का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक फार्मूलरी का उद्देश्य अभी आपको बताया गया, भेषज शास्त्र का प्रचार, चिकित्सकों की सुविधा, मानकीकरण और एकरूपता, केवल निर्यात के लिए। तो आप इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप बता सकते हो। EFI के प्रथम खंड में अन्न पचन के लिए कौन से योग दिए गए हैं? अन्न पचन, अन्नों का पाचन, भोजन का पाचन, जैसे अभी आपको गिनाया गया रसायन, दीपन, विरेचन। ठीक है, तो इस तरह में इसमें कौन से अन्न पाचन के लिए कौन से द्रव्य जो है प्रयोग में लिए गए, कौन से योग दिए जा सकते हैं? तो दीपनी है, हृदयवर्धक है, बल्य है, शीत। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, आंसर जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या आंसर होगा। आयुर्वेदिक फार्मूलरी किस प्रकार की औषधियां सम्मिलित करती है? आयुर्वेदिक फार्मूलरी किस प्रकार की औषधियां सम्मिलित करती है? क्या पेटेंट औषधियां सम्मिलित करती हैं, शास्त्रीय योग सम्मिलित करती हैं, या आधुनिक औषधियां, या यूनानी? आंसर होगा शास्त्रीय योगों को इसमें ज्यादातर सम्मिलित किया गया है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा, शास्त्रीय योग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा EFI के खंड में शामिल नहीं है? EFI के खंड में क्या चीज इसमें से नहीं शामिल है? वैसज्य कल्पना, सेवन विधि, योगों की मात्रा, औषधियों का चित्र। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से पता, अभी बताया गया क्या क्या चीजें हैं, तो आप आंसर दे सकते हो, कमेंट में आंसर बताइए।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एफआई में प्रयुक्त औषधियों की पहचान किन आधारों पर होती है? एफआई में प्रयुक्त औषधियों की पहचान किन आधारों पर होती है? व्यापारिक नाम, रसायन विश्लेषण, औषधि नाम और संस्कृत स्रोत, या फार्मेसी को आंसर हो जाएगा औषधीय नाम व संस्कृत स्रोत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एफआई की कितनी प्रतियां अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं 2023 तक? आंसर सोच समझ के देना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एक अलग से पॉइंट जो है ऐड किया गया है। एफआई क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, एफआई की कितनी प्रतियां अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, अब तक यानी कि 2025 तक, लेकिन यहां पे मेंशन किया गया 2023 तक। वो प्रकाशित हुई हैं 3 प्रतियां, क्योंकि आपने देखा है, अभी देखा कि 3 वॉल्यूम ही अभी तक प्रकाशित हुआ है। जो लास्ट वॉल्यूम है वो 2011 में प्रकाशित हुई है, मतलब वॉल्यूम 3। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन घुमाने के लिए भी हो सकता है, फंसाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान में रखना कि 3 जो वॉल्यूम है वही प्रकाशित हुए हैं। एफआई को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? कोपिया कमेटी, फार्माकोपियल कमेटी जो है इसको अनुमोदित करती है। आगे देखिए, एफआई में कितनी द्रव्य वर्ग सूची यानी कि ड्रग कैटेगरी दी गई है? 35 ड्रग कैटेगरी जो है सम्मिलित की गई है। याद रखने वाली चीज है, एफआई में सबसे अधिक बार प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है? आसान सा आंसर है, आप गेस करके भी बता सकते हो। कौन सा द्रव्य सबसे ज्यादा बार प्रयुक्त किया गया है? हरितकी, सुंठी, गिलोय, त्रिफला? आप आंसर कमेंट में जरूर बताएं। एफआई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज एफआई यूज्ड फॉर? आधुनिक औषधि अनुसंधान, मानक आयुर्वेदिक औषधियां निर्धारित करने हेतु, रोग निदान, या पंचकर्म थेरेपी जो है किया जाता है मानक आयुर्वेदिक औषधियां निर्धारित करने हेतु। ठीक है, देखते हैं एएफआई खंड 1 में निम्न में से कौन सा वर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ग इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वो है आसव और अरिष्ट का। बाकी चूर्ण, अवलेह और भस्म सम्मिलित किया गया खंड 1 में। एफआई के अनुसार त्रिकटु किस वर्ग में आता है? आप बता सकते हो कि त्रिकटु जो है किस वर्ग में आएगा? तो त्रिकटु सबसे पहले आपको पता है त्रिकटु है क्या? त्रिकटु क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, पता है ना। गणों के द्रव्यों की जो परिभाषा बताई गई है उसमें त्रिकटु बताया गया है। क्या क्या चीजें इसमें होती है त्रिकटु में? सोंठ, पिपली और मरीच। अब इतना बता देने के बाद आप बता सकते हो कि त्रिकटु है क्या? अवलेह है, चूर्ण है, वटी है, घृत है। आंसर कमेंट में सबमिट कीजिए, जरूर बताएं। आंसर क्वेश्चन के साथ सबमिट किया कीजिए ताकि पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। ठीक है, एफआई के कौन से खंड में केवल पारंपरिक योगों को लिया गया है? किस खंड में बस पारंपरिक योगों को लिया गया है, न कि जो नए योग बने हैं उनको सम्मिलित किया गया है? कौन सा खंड है? तो वो जो पारंपरिक खंड है। आप आंसर जरूर बताएं कि किस खंड में सम्मिलित किया गया है, पारंपरिक योगों को किस खंड में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टर्म थे, पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे बताया गया। इससे रिलेटेड मॉक क्वेश्चन भी बताया गया ताकि आपको समझ में आ जाए अगर एग्जाम में आप बैठोगे तो किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको समझ में आ जाए। बाकी डिटेल में सारी चीजें समझने के लिए आयुर्भास्कर ऐप है ही, वहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी भी आयुर्वेद से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की तलाश में हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, अच्छी तैयारी चाहते हैं, अपनी भर्ती परीक्षाओं, अपने कोर्स से रिलेटेड क्लासेस ढूंढ रहे हैं, तो अभी भी आपके पास समय है। आप प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप जरूर इंस्टॉल करें ताकि सारी डिटेल क्लासेस, डिटेल कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाए। और एक ही जगह पे सारे स्टडी मटेरियल मिल जाने से आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए।
और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, साथ ही हमारे सोशल अकाउंट्स के अलग अलग पेज के लिंक्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। अलग अलग जो सोशल अकाउंट है आप वहाँ से हमसे जुड़ जाइए, ताकि कोई भी अपडेट अगर आती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके कॉलेज कोर्स से रिलेटेड, भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड, तो आप हमेशा अप टू डेट रहें, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।